क्लास 10th मैथ चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पार्ट 7। ये इस चैप्टर की 7th वीडियो है। देखो ये क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं इनको सोल्व करना है। तो ये चौथा क्वेश्चन है, आंसर नंबर 4। ये है 0.2x प्लस में 0.3y इज इक्वल टू 1.3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन है 0.4x प्लस में 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये दूसरी इक्वेशन है। अगर हम इनमें से पॉइंट को हटाना चाहते हैं तो इनको पॉइंट को हटा करके भी सीधा इनको कर सकते हैं, और चाहे तो पॉइंट सहित इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हटाने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और सेकंड है इनको हम 10 से मल्टीप्लाई लगा देते हैं। जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है हम इसको पूरी इक्वेशन को दोनों को 10 और 10 से इनको मल्टीप्लाई लगाएं, क्योंकि पॉइंट के आगे एक एक डिजिट है तो ये पॉइंट हट जाएंगे। तो कैसे करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x आएगा, और प्लस में ये 3y इज इक्वल टू ये 13 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लेंगे। और दूसरे वाली जो है इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x आएगा, और प्लस में ये 5y आएगा इज इक्वल टू 23 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड डालेंगे। अब इनके अंदर से पॉइंट हट चुके हैं, अब इनको सोल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए हम किसी एक की इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक या एक्स और वाई की वैल्यू निकाल करके दूसरे वाली इक्वेशन में उसको पुट करना होता है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लें तो देखो हम लिखेंगे 3y इज इक्वल टू 13 माइनस के 2x आ जाएगा ये। तो y इज इक्वल टू आएगा 13 माइनस के 2x बाई 3 आएगा। अब ये y की वैल्यू x की फॉर्म में हो गई। हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है तो इसको सेकंड में पुट करना है। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, या लिखें इसको पुटिंग द वैल्यू, putting the value of y in इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम इसको पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में पुट करने के लिए लिखेंगे 4x प्लस में ये 5y की वैल्यू रखी है यहाँ पर 13 माइनस के 2x, 13 माइनस 2x अपॉन में 3 इज इक्वल टू ये 23 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर ये 3 आया हुआ है अपॉन में, चाहे तो आप इस 3 को भी हटा सकते हैं, एलसीएम लेकर के कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे 3, यानी 3 से इसको टोटल को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 3 4 12x, और ये 5 से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 5 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 65 माइनस 5 टू द 10x, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 की तो 3 से कट गया 3, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 3 द 9, 3 2 6 ये आ जाएगा। तो अब 12x से 10x को माइनस करेंगे तो ये 2x आ गया। 2x इक्वल टू 69, इधर 65 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 4 अपॉन में 2 टू द 4, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। अब इस x की वैल्यू हमारी जो 2 आ गई इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे फर्स्ट में, और अब लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y इज इक्वल टू आएगा 13 माइनस 2, x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखी और अपॉन में 3, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 2 टू द 4 हो गए। 13 में से 4 को माइनस किया तो 9 आ गए, 9 अपॉन में 3 3 थे तो 9 हो गया, तो y की वैल्यू 3 आ गई। इसका मीन्स x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ गई। ये हमारे आंसर आ गए। दूसरा क्वेश्चन है आंसर नंबर 5। ये है √2x प्लस के √3y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट √3x माइनस के √8y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब देखो इनमें से किसी एक से इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से x और y की वैल्यू निकाल करके, जैसे हमने पहले किया है, उसको निकाल करके दूसरे वाली इक्वेशन में उनको पुट करना है। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लें
तो ये √3y इज इक्वल टू, ये आगे जाएगा तो माइनस के √2x हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के √2 अपॉन में √3x हो जाएगा। अब इस वैल्यू को सेकंड में पुट करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में इसको पुट करेंगे। तो सेकंड में देखो यहाँ पर y की वैल्यू ये लिखो √3x माइनस ये है √8 और y की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर माइनस √2 अपॉन में √3x इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों से ये x कॉमन है, हमने x यहाँ पर कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा √3 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे और 8 टू द 16 यानी √16 अपॉन में √3 आ गया इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम x की वैल्यू फाइंड करें तो ये 0 अपॉन में ये नंबर आएगा √3 प्लस में √16 अपॉन में √3 ये आ गया, और 0 अपॉन में जो भी होता है वो 0 होता है, यानी x की वैल्यू 0 आ गई। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो y इज इक्वल टू आएगा, y इज इक्वल टू ये लिख लेंगे फ्रॉम ये लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम निकालेंगे y की वैल्यू, y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस √2 अपॉन में √3 और x की वैल्यू जो यहाँ पर रखे मैंने 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आ गया, यानी x की वैल्यू भी 0 आई और y की वैल्यू भी 0 आ गई। ये हमारे आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर नंबर 6। ये है 3x/2 माइनस के 5y अपॉन में 3 और इज इक्वल टू माइनस के 2। तो इसको इक्वेशन, अब देखिए यहाँ पर भी ये फ्रैक्शन में लिखी है, चाहे तो आप फ्रैक्शन को इनको हटा सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 3 द 6 3 3 द 9x हो जाएगा माइनस 3 2 द 6 और 2 5 द 10y आएगा इज इक्वल टू माइनस के 2। अब 6 को हम आगे ले जाएंगे तो ये 9x माइनस के 10y इज इक्वल टू 6 टू द 12 माइनस के 12 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। दूसरी इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6। यहाँ पर भी हम एलसीएम लें इसका इधर से, तो 6 एलसीएम आया तो ये आ जाएगा 3 टू द 6 यानी 2x और ये 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6 आ गया, इस 6 से 6 कट गया तो ये आ गया 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब किसी एक इक्वेशन से वैल्यू हम निकालेंगे x या y की और दूसरी वाली इक्वेशन में उसको रखेंगे। तो हम किसी इक्वेशन से भी ले सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लें तो वो आ जाएगा 9x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस में 10y ये आ गया। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू आ जाएगा -12 प्लस में 10y अपॉन 9 ये आ गया x की वैल्यू। हमने फर्स्ट से निकालती है, अब इसको फर्स्ट से निकालिए तो इसको सेकंड में हम पुट करेंगे और सेकंड इक्वेशन ये वाली है, x की वैल्यू इसमें रखेंगे हम। तो ये आ जाएगा 2, यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर लिखें 2, ये माइनस के 12 प्लस में 10y अपॉन में 9 ये आ गया इज इक्वल प्लस में 3y इज इक्वल टू 13 हो गया। अब इसको सोल्व करें। पहले 9 हटाने के लिए सबको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस के 24 आ जाएगा और प्लस 20y आ गया। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 कट जाएगा और यहाँ आएगा 9 3 27y और 9 की मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तब 117 आ जाएगा।
तो अब हम इसको सोल्व करें। 27y से ये 27y और 20y दोनों प्लस हैं, और हम इसको प्लस करेंगे तो 47y आ जाएगा। 47y इज इक्वल टू 117 और प्लस में 24 आए, प्लस में आगे पहुंच जाएगा। तो 47y इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा 141। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 141 अपॉन में 47। अब ये 3 से कट गया तो y की वैल्यू 3 आ गई। y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। सो x इज इक्वल टू आएगा -12 प्लस में 10y अपॉन में 9। तो x की वैल्यू आई -12 और y की वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये 30 हो जाएगा। 10 थीटा 30 हो गया, अपॉन में 9 आ गया। तो x इक्वल टू 30 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये 18 आ गया प्लस का, अपॉन में 9 हो गया, 9 टू द 18 हो गया, यानी x इज इक्वल टू आ गया 2, यानी x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। ये इसके आंसर आ गए।